बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये अल्कीन रिएक्शन का पार्ट 2 है। सबसे जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, इसमें हमने देखा जा जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें हमने मार्कोनी रूल देखा था और साथ हमने डिस्कस किया था जी हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हमने अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया था और रेनी निकल का हमने इस्तेमाल किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसमें हमने अल्कीन रिएक्शन के 3 मज़ीद रिएक्शन डिस्कस करने हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है उसमें हमने डिस्कस करना है जी। अल्कीन रिएक्शन में सबसे पहले हाइड्रेशन, या इसको कहते हैं एडिशन ऑफ H2SO4। इसमें जो H2SO4 होगा ये बेसिकली बतौर कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और H2SO4 हम इसमें क्यों यूज़ करेंगे हाइड्रेशन में, ये भी हम इसकी रीज़न देखेंगे। सेकेंड नंबर पर हमने इसमें क्या देखना है जी, हैलोजिनेशन, यानी इसमें हम कोई हैलोजन ऐड करेंगे। तीसरे नंबर पे भी हम हैलोजन ही ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर, लेकिन हम वो हैलोजन ऐड करेंगे वाटर की मौजूदगी में। तो इसको हम क्या नाम देंगे जी, एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं हाइड्रेशन से, स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखें इसमें 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। एक इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है हाइड, दूसरा इसमें क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एशन। हाइड का मतलब क्या होता है, वाटर। एशन का मतलब होता है एडिशन। हाइड्रेशन। अब देखें अल्कीन के अंदर अगर हम सिंपली वाटर को ऐड करें तो वाटर उसमें डिजॉल्व नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, अब देखें हमारे पास अगर हम बात करें बच्चे अल्कीन की, अल्कीन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। अल्कीन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। और अगर हम इसमें वाटर को डिजॉल्व करें सिंपली, तो वाटर आपके पास क्या होता है, पोलर होता है। अल्कीन आपके पास नॉन पोलर है, वाटर आपके पास क्या है जी, पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर आपस में डिजॉल्व नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसी अल्कीन के अंदर H2SO4 को डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को। अल्कीन को आपने डालना है जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा जी, उसका ब्रेक कर जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करने से जब आप दोबारा उसमें वाटर को डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ये बेसिकली प्रोसेस है हाइड्रेशन, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं जी हाइड्रेशन की बजाय आपकी बुक में ये टर्म लिखी होती है एडिशन ऑफ H2SO4। एडिशन ऑफ H2SO4 आपकी बुक में ये हेडिंग दी हुई है। ठीक है बच्चे, क्या हेडिंग दी हुई है, एडिशन ऑफ H2SO4। किस चीज के अंदर, एल्कीन के अंदर। और जब हम पूरा मैकेनिज्म समझेंगे तो आप देखेंगे एट द एंड इसमें जो H2SO4 है ये बतौर कैटलिस्ट एक्ट कर रहा होगा, और साथ में फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे जी, वाटर ऐड करेंगे। एट द एंड ये वाटर जो है ना ये इसमें यूटिलाइज होगा, H2SO4 यूटिलाइज नहीं होगा। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं बच्चे हम, हाइड्रेशन। ठीक है, इसको अब दोबारा थोड़ा सा देख भी लेते हैं। ये देखें करना हमने क्या है, इसमें आपने अल्कीन लेना है और इसका रिएक्शन करवाना है जी कंसंट्रेटेड कोल्ड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बदले में ये जो अल्कीन है ये उसमें बच्चे डिजॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, हल हो जाएगी। यानी अल्कीन को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करना, और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होना चाहिए, और साथ में वो क्या होना चाहिए, ठंडा भी होना चाहिए। ठीक है ना। और जो ही आप अल्कीन को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो अल्कीन उसमें क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। यानी अगर हम इसको रिएक्शन की शक्ल में लिखना भी चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, अल्कीन प्लस कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बदले में ये जो अल्कीन है ये सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, और जो आपको ये प्रोडक्ट देगी वो प्रोडक्ट होगा बच्चे आपका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना बच्चे। अब इसी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में आप क्या ऐड कर देना है आपने बच्चे, वाटर ऐड कर देना है।
यूं ही आप अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में वाटर ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, तो बदले में ये जो आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और बदले में साथ ही आपको क्या ऑब्टेन होगा, H2SO4 से दोबारा आपको क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर हो रही है, एट द एंड क्या हो रही है, एडिशन ऑफ वाटर, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। इसको हम क्या नाम देंगे जी, हाइड्रेशन। इसमें भी आपने मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना है, अल्कीन के इसमें क्या आपने अप्लाई करना है जी, मार्कोनिकॉव रूल। अब मार्कोनिकॉव रूल आपने पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव पार्ट जो होगा वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो उसकी अल्कीन की उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। ठीक है जी, तो कौन सा रूल इसमें फॉलो होगा, मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है बच्चे, अब मिसाल इसकी तरह देख लें, हम इसका कोई रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखें, अब इसका हम पहले मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। यही मैकेनिज्म इसकी रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, जो हम इसमें मैकेनिज्म देख रहे हैं ना, ये इसकी रिएक्शन की क्या है, एग्जांपल है। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास क्या है बच्चे, कोई सा अल्कीन है। अब इसमें आपने क्या चीज़ ऐड करवानी, H2SO4, HSO4, H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, HSO4 के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें देखिएगा, इसमें H+ में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये क्या करेगा, ये H+ इधर पाई बॉन्ड वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी तरफ क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगी बच्चे, अटैच हो जाएगी। तो बदले में क्या होगा, देखिए अब कार्बन, ये देखें, ये उसमें क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन, साथ में कार्बन। अब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन आपको ऑब्टेन्ड हुआ, ये कौन सा कार्बन है, ये है जी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बन है, कार्बोकेटाइन। अब इसी कार्बोकेटाइन के साथ अब होगा क्या, इसके नतीजे में ये जो बाइसल्फेट ये जो सेपरेट हो गया, इसमें HSO4 या इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ये उसके ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज आ गया जी, नेगेटिव चार्ज। अब यही जो बाइसल्फेट इसके ऊपर आपने ये जो लगाया, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव पोर्शन वाले के साथ क्या करेगा जी, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो इसमें क्या तब्दीली होगी, देखिएगा, जब यही HSO4 इसके साथ अटैच हो जाएगा तब आपके पास क्या चीज़ ऑब्टेन होगी, ये देखिए कार्बन, इसमें क्या अटैच है जी, हाइड्रोजन, कार्बन। अब देखें इसमें क्या अटैच होगी, H, इसको आपने लिखना है जी HSO4, ये वाला पोर्शन सिंगल बॉन्ड फ्री, ये भी सिंगल बॉन्ड फ्री, ये इसके साथ आकर क्या हो गया जी, अटैच हो गया। अब इसकी वैलेंसी क्या हो गया जी, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन इसमें अगर आप HSO4 में देखेंगे, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसके क्या करवाएंगे जी, रिएक्शन करवाएंगे। अब इसी में आप क्या करें, वाटर को ऐड करवाएं। H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये बेसिकली हमने इसमें वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया बच्चे, वाटर ऐड किया। अब ये जो HSO4 नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर बज़ाहिरन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यही नेगेटिव चार्ज आगे क्या करेगा, H+ यानी पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगा जी, अट्रैक्ट कर लेगा। तो बदले में क्या तब्दीली होगी, देखिए HSO4 और H ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2SO4, और इस साइड पे कौन सी चीज़ आकर अटैच हो जाएगी, OH अटैच हो जाएगी। ये देखिए ना, जो ही इसमें से HSO4 क्या होगा, रिमूव होगा तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए टेट्रावैलेंट, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो 1 2 3, ये तो 3 बॉन्ड उसके सेटिस्फाई हैं। चौथे बॉन्ड को ये सेटिस्फाई करने के लिए OH को अपने साथ क्या कर लेगी, अटैच कर लेगी, जिसकी वजह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में। तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा, कार्बन
सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ये हमारे पास है बच्चे कार्बन, ये देखें हाइड्रोजन, इधर अब क्या अटैच हो गया जी, OH ग्रुप अटैच हो गया। ये आपके पास क्या बन गया अब, अल्कोहल, और बदले में क्या चीज़ रिमूव हुई है, H2SO4। बदले में क्या चीज़ रिमूव हुई है जी, H2SO4। अब देखें रिएक्शन के स्टार्ट में H2SO4 हिस्सा ले रहा था, ये नज़र आ रहा है, रिएक्शन के स्टार्ट में H2SO4 हिस्सा ले रहा है, लेकिन बाद में ये H2SO4 बाहर क्या हो गया बच्चे, रिमूव हो गया, क्योंकि ये बाद में क्या हो, H2SO4 रिमूव हो गया, इसी वजह से ये बतौर क्या एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट। अगर हम खाली अल्कीन के साथ वाटर का रिएक्शन करवाते ना, तो खाली अल्कीन जो है ना वो वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अल्कीन नॉन पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है। तो इसी वजह से फिर हमने उसका रिएक्शन किस चीज़ के साथ करवाया, H2SO4 के साथ। एक दूसरी बात भी इसमें आप नोट कर लीजिएगा, अगर हम इसी H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं अल्केन के साथ, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। इसी वजह से ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन है, ये अल्केन को अल्कीन से सेपरेट करने में भी यूज होता है। इसका यूज क्या है, हाइड्रेशन, किन की हाइड्रेशन, अल्कीन की, सेपरेट्स, या इसका आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई अल्कीन फ्रॉम अल्केन। जिसको किससे आइडेंटिफाई करता है, अल्कीन को किससे आइडेंटिफाई करेगा बच्चे, अल्केन से। तो इस सारे को आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको आपने नोट कर लिया होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके हम कोई कॉमन एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके हम कोई कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, वो किस तरह है। ये हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है प्रोपीन। इसके अब आपने क्या करनी है, हाइड्रेशन करनी है। तो क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म आपने समझा हुआ है, तो इस पे आप ऐड करेंगे H2SO4। इसमें आपने क्या ऐड करना है जी, H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये हो जाएगा जी आपके पास CH3 CH, ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन, और साथ में ये आपका हो जाएगा CH3 HSO4 माइनस। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज। अब जरा देखिएगा, इसमें मार्कोनिकॉव रूल आपने किस तरह अप्लाई करना है। नेगेटिव पार्ट इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिस कार्बन में हाइड्रोजन आपके पास क्या है, कम है, तो यही HSO4 इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो देखें क्या तब्दीली होगी इसमें, CH3 C HSO4 हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ये आपके पास है जी CH3। इसी में अब आप किसका रिएक्शन करवाएंगे आगे, वाटर का। बज़ाहिर इसके ऊपर HSO4, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है जी, माइनस का चार्ज। अब ये जो वाटर है, वाटर बेसिकली क्या है, H और OH, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव, यही पॉजिटिव वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो H2SO4 बाहर रिमूव हो जाएगा, इसके साथ आपने क्या अटैच कर देना है जी, फिर OH अटैच कर देना। अब देखिए CH3 CH के साथ आपने OH लगा देना, इधर क्या है बच्चे, CH3 प्लस H2SO4। तो ओवरऑल इसमें देखें H2SO4 क्या है, बाहर रिमूव हो गया, लेकिन वाटर जो इसमें था वो क्या हो गया, यूटिलाइज्ड हो गया।
इसी वजह से ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन ओवरऑल आपके पास क्या है जी, हाइड्रेशन रिएक्शन। तो होपफुली आपको हाइड्रेशन का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं जी हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है बच्चे, पहले हमने अल्केन के हैलोजिनेशन भी देखी कि अब हम देख रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, सिंपल है। एशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। किस में बचे, अल्कीन में। तो इसी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। सिंपल है, किस चीज़ की मौजूदगी में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। नॉन पोलर और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास क्या होगा जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इसका यूज़ क्या है, इसको यूं भी कह सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन अनसैचुरेशन मीन इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है या आइडेंटिफाई करता है। उसकी रीज़न अब देखें कैसे होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सी कोई अल्कीन है, ये भी हमारे पास है अल्कीन। इसका हमने रिएक्शन करवाया है जी ब्रोमीन के साथ, तो अब बदले में देखें क्या तब्दीली होगी, सी, लेट सपोज इन दोनों पे हाइड्रोजन अटैच हैं, Br C। ठीक है बच्चे, ये जो होगा ना, ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, ये वाला कंपाउंड कोई सा कलर्ड कंपाउंड होगा। क्या होगा, जो आप अल्कीन ले रहे हो ना बच्चे, ये क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। जो ही आप इसके हैलोजिनेशन करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलर है। ठीक है जी, आगे हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। समझ आ गया ना ये वाला पॉइंट। हमने ये कहा है कि एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। फिर हमने कहा इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 की मौजूदगी में हमने क्या करवाना है, प्रोसीड्स करवाना है। इसके अलावा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन को भी डिटेक्ट करता है। होगा क्या, जो आप अल्कीन ले रहे हो वो अल्कीन आपके पास कलर्ड होगी, किसी न किसी कलर फॉर्म में। मिसाल के तौर पर ब्राउन हो सकती है, रेड हो सकती है, कोई भी कलर होगा अल्कीन का। फिर जब आप उसमें हैलोजन अटैच करेंगे CCl4 की मौजूदगी में, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हैलोजन इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। इसको हम फिर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है इसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड मौजूद था। अब इसका जरा मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है ना बच्चे, ये होता है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है जी, इसका जो मैकेनिज्म होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए। एडिशन का मतलब क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो या बॉन्ड ब्रेकेज हो जिसमें।
अब आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। जो हमने अल्कीन की हैलोजिनेशन पढ़ी थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही थी। अब हम जो अल्कीन की हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं ये एडिशन रिएक्शन शो कर रही है। अब इस पर भी एक सवाल है, आया कि ये अल्कीन की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकती है? यस, कर सकती है। कब शो करेगी? वो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, कि अल्कीन जो हैलोजिनेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अलावा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकती है एज लाइक अ अल्केन, लेकिन वो कुछ खास कंडीशन पे क्या होगी, ये अप्लाई होगी। यानी उसका जो मैकेनिज्म जब सब्स्टिट्यूशन होगा ना उसके लिए कुछ खास कंडीशन होगी जो हम उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जनरली जो है ना ये आपको एडिशन रिएक्शन देंगे अल्कीन के मॉलिक्यूल। कौन से रिएक्शन देंगे जी? एडिशन रिएक्शन। और आपकी बुक में जो आपके सिलेबस का पार्ट है स्पेशली सेकेंड ईयर में वो इतना तक ही है। सिंपली वो आपको क्या करेगा, हैलोजिनेशन में कोई अल्कीन लेगा, अल्कीन में हैलोजन को ऐड करवाएगा और एडिशन रिएक्शन शो करके वो उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, विसिनल डाइहैलाइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? विसिनल। अब विसिनल डाइहैलाइड आपने पढ़ा हुआ है। विसिनल का मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन, उसके साथ जब दो हैलोजन अटैच हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। अब जनरल मैकेनिज्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी बुक में यही दिया गया है। अगला जो मैं आगे आपको समझाऊंगा ना वो सेकंड ईयर का पार्ट नहीं है, वो नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अगला पोर्शन उन स्टूडेंट्स के लिए होगा। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो जस्ट इधर तक ही करेंगे, रिएक्शन लिखने के बाद बस जनरली उसके क्या लिख देंगे, मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म कौन सा होगा जी? एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब ज़रा देखिए होगा क्या इसमें। कार्बन, ये हमारे पास अल्कीन डबल बॉन्ड, इस पर अब आप क्या ले लें, हैलोजन। अब इस पॉइंट को जरा समझिएगा। हैलोजेंस आपके पास जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर। अब हमें जो चीज़ अल्कीन के साथ रिएक्ट करवानी है वो होनी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। अब हैलोजन क्योंकि नॉन पोलर है, जब यही अल्कीन के करीब आएंगे, हैलोजन अल्कीन के क्या आएंगे, करीब आएंगे, तब हैलोजन के अंदर ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं इसकी जो सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मैंने आपको सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डिस्टर्बेंस है बच्चे, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्बेंस मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन और अल्कीन में समझाया हुआ है, तो उसको आप दोबारा वहाँ से भी देख ले सकते हैं। तो सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको हम फिर कहते हैं इसमें पोलराइजेबिलिटी हो गई है। और इसमें जो फोर्सेस पैदा होती हैं वो होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसी वजह से ब्रोमीन में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तब ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा जी, पोलर हो जाएगा। देखिए आप, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव पोर्शन वाला क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें होगा क्या, ये देखें प्रोडक्ट जो बनेगा नेक्स्ट, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये देखें ये इसके साथ ब्रोमीन अटैच हो गया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और इसमें जो दूसरा ब्रोमीन है वो इसमें से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। आप जानते हैं जितने भी हैलोजेंस हैं ना वो बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इधर आपको ये वाला हैलोजन है ना वो आपको दो बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा है। अब उसकी रीज़न क्या है, इसको ज़रा, इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा, इसकी रीज़न क्या है। मिसाल के तौर पर ब्रोमीन क्लोरीन कोई भी ले लें, ये एक्स हैलोजन है, आखिरी शेल में इसमें होते हैं बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखें ये दूसरे हैलोजन से अटैच है, ये इनको मैंने एक्स से शो किया, स्मॉल एक्स से। अब ये इन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ था। अब ये जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होगा ये क्या होंगे, पोलराइज्ड होंगे, तो इसके नतीजे में तब्दीली क्या होगी, इसको ज़रा समझिएगा। एक्स, ये वाला हैलोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस हैलोजन की तरफ क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ये देखें ये दूसरा एक्स, ये इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये देखें इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन।
इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर हमने कौन सा चार्ज लगाया, पार्शियल नेगेटिव। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर हमने कौन सा चार्ज लगाया, पार्शियल पॉजिटिव। ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आपको कंडीशन समझ आ गई होगी। अब पार्शियल पॉजिटिव वाले में गौर से देखें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी वजह से ये क्या करेगा, ये अल्कीन के पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैच कर लेगा। अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, लूजली बाउंड है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होने की वजह से हैलोजन अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब वो उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन 2 बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखें, एक बॉन्ड ये है और दूसरा बॉन्ड ये है। ये बेसिकली पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हैलोजन ने ये वाला बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना बच्चे। इसी वजह से इसको हम फिर कहेंगे पाई कम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, पाई कम्प्लेक्स। एक और दूसरी बात समझिएगा, जब कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, मोर बॉन्ड, तो उसके ऊपर ज़ाहिरी तौर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और उस चार्ज को फिर हम कहते हैं फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। इसका जो फिर हमने नाम एंड करना है, क्या एंड करना है, नेम जो एंड करना है, उसके एंड पे आप लगाएंगे जी नियम या IUM कह सकते हैं। उसके एंड पे जो आपने नाम लगाना है वो आपने क्या लगाना है, नियम। क्या लगाना है, नियम। अब देखें, हैलोजन एक बॉन्ड बना सकता है, इधर उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड, यानी उसने अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर ज़ाहिरन कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखें, इस हैलोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज है, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। और उसका नाम आप किस चीज़ के ऊपर ख़त्म करोगे, नियम के ऊपर। तो इसी वजह से जो पाई कम्प्लेक्स है ये बेसिकली हेलोनियम आयन है, हेलोनियम। ये देखें, इसमें आपको ये नियम नज़र आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज को। अब इसी मैकेनिज्म को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब ये देखें, ये तो था इसका स्टेप नंबर 1। अब दूसरे स्टेप में होगा क्या, ये जो हैलोजन इसके साथ अटैच है ये इसकी बैक साइड पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के। अब देखें कैसे, दूसरा ये जो हैलोजन इसमें फ्री है, ब्रोमीन प्लस कार्बन, कार्बन, ये आपके पास क्या था जी, हेलोनियम आयन था। अब हेलोनियम की बजाय इसमें आप क्या कहेंगे, ब्रोमोनियम आयन। कौन सा आयन बन जाएगा, ब्रोमोनियम आयन। क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम आयन, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोनियम आयन। इस तरह आपसे क्या करना है, चेंज कर देना है। अब ये क्या करेगा, इधर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा। जो ही अटैक करेगा तो इसमें ये बॉन्ड जो है ना, एक ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। अब देखें इसमें तब्दीली क्या होगी, नेक्स्ट कार्बन, इसमें ये आ गया है ब्रोमीन, और दूसरा कार्बन, इसमें ये आ गया ब्रोमीन। ये देखें, ये आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है जी। अगर इसी प्रोडक्ट के ऊपर, अब देखें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ड्रा करने जा रहा हूँ। ये देखें, कार्बन, कार्बन का कार्बन, आगे हमारे पास क्या है, कार्बन, एक साइड पे क्या अटैच है, ब्रोमीन, दूसरी साइड पे भी क्या अटैच है, ब्रोमीन। इधर हाइड्रोजन, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। ये देखें, इधर हाइड्रोजन और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। ये देखें, 2 डिफरेंट ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर और नीचे। ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी आपके पास क्या है जी, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, अगर आप इनके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तब ये क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। यानी उस लाइट को क्या कर देंगे, मोड़ देंगे, ऑप्टिकल
एक्टिविटी। और जब कोई चीज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ट्रांस प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या नाम देंगे इसको, ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट मिल रहा है ये कौन सा है आपके पास, ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस का मतलब होता है जब उसमें दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, जब ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप अटैच हों वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, इसको फिर हम कहते हैं ट्रांस प्रोडक्ट। अगर दो सिमिलर ग्रुप इसके ऊपर अटैच होते तब ये कौन सा प्रोडक्ट शो करते, सिज प्रोडक्ट शो करते। ये आपने आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, ठीक है जी। तो ये तो था इसका जनरली मैकेनिज्म। आपकी सेकेंड ईयर की बुक में बस इतना तक लिखा हुआ है कि अल्कीन लेना है, उसमें आपने क्या करना है, हेलोजन अटैच करना है। हेलोजन क्या कर देगा, आगे ये पाई कम्प्लेक्स बना देगा और एट द एंड जो आपको प्रोडक्ट बनेगा है तो ट्रांस प्रोडक्ट, लेकिन ये विसिनल होगा। क्या होगा प्रोडक्ट, विसिनल। अब इसमें दो ब्रोमीन है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइब्रोमाइड, यानी विसिनल डाइहैलाइड। अब सेकंड ईयर के आपकी बुक में बस इतना तक लिखा हुआ है। अब अगला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो आपने याद नहीं करना, जस्ट उसको समझना है। तो इतना तक आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, आपने इसको नोट कर लिया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब अच्छी, ये जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ना ये आपके सेकंड ईयर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो चाहें तो आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना तक याद रखिएगा जहाँ तक अभी आपको समझाया है। ये जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट जो है ना ये आपने याद नहीं करना है, स्पेशली सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ने। अब देखें, इसमें हम एक टर्म लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किस चीज़ के लिए, हेलोजिनेशन के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेलोजिनेशन। इस हेलोजिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने को, क्या पॉइंट्स है देख लें। सबसे पहले जो ये देख लें, हेलोजिनेशन प्रोसीड्स थ्रू हेलोनियम आयन, नॉट कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। इसमें कोई भी आपको कार्बोनियम आयन नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। नॉट कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म, पहला इसे उसका पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब आपको इसमें कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, विसिनल डाइहैलाइड। द प्रोडक्ट ऑब्टेन जो कि होता है विसिनल डाइहैलाइड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। जिसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव है इट मीन जो आपका प्रोडक्ट है वो ट्रांस है, सिज नहीं है। प्रोडक्ट आपका क्या है, ट्रांस है, नॉट सिज। सिज का मतलब होता है जब सिमिलर ग्रुप ऊपर और नीचे अटैच हो कार्बन के, नॉट सिज। ये आपको सिज प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कराएगा, इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स इसके हों। अब देखें, ये जो इसके अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो रही है किस वजह से शो हो रही है, ट्रांस की वजह से। ये बेसिकली तब होगी जब इसके अंदर हेलोनियम आयन मैकेनिज्म हो। कैसे, इसको अभी हम समझ भी लेते हैं। जब इसमें कौन सा मैकेनिज्म हो, हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। हेलोनियम आयन मैकेनिज्म गिव्स ओनली ट्रांस प्रोडक्ट।
और इसी हेलोनियम आयन मैकेनिज्म में जो आपके पास हेलाइड ग्रुप होगा, क्या होगा, हेलाइड ग्रुप या हेलाइड आयन अटैक्स only from the back side of कार्बन। इस हेलाइड आयन जो इसमें अटैक करे वो कार्बन की बैक साइड से करेगा। फिर मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूं कैसे ये बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। इसके अलावा दूसरा देख लें, लेट्स सपोज इफ कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म इज पॉसिबल, अगर उसमें कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म पॉसिबल होता है, इफ कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म इज पॉसिबल, तो इसका मतलब ये है उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, नो, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि उसमें सीज और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। तो एक उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, दूसरा रोटेट नहीं करेगा, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब किसी प्रोडक्ट में सीज और ट्रांस दोनों चीज़ें ऑब्टेन्ड हो तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसको हम मिक्सचर को कहते हैं बच्चे रेसमेक मिक्सचर, रेसमेक्स मिक्सचर। अब इस रेसमेक मिक्सचर में क्या होगा, अगर लेट सपोज इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ना होती, इसका मतलब उसमें सीज और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, और इसमें आपको फिर कौन सा मैकेनिज्म आप यूज़ करते, कार्बोनियम आयन, लेकिन हमें उलट मिल रहा है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब हमें कैसे पता चला उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है जी, ट्रांस प्रोडक्ट है। और इसी कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म में जो आपका हेलाइड है, क्या है जी, हेलाइड, वो कार्बन की बोथ साइड से अटैक कर सकता है, कार्बन की बोथ साइड से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। इधर हम हेडिंग दे देते हैं जी हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, हेलोनियम की बजाय कार्बोनियम आयन पहले चलो देख लें। कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म हम इसमें देख रहे हैं जी, कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। अब देखें इसमें हम साइक्लोहेक्सीन चलो ले लेते हैं, ब्रोमीन, और ये भी हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आगे ये देखें रिएक्ट कर रहे हैं साइक्लोहेक्सीन के साथ, ये हमारे पास अल्कीन है, हाइड्रोजन, इधर भी क्या है बच्चे, हाइड्रोजन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन, आपके पास क्या है जी, साइक्लोहेक्सीन। अब जरा देखिएगा, ये पॉजिटिव जो है ना, ये इनके डबल बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ब्रोमीन की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा जी, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। देखिए हम जरा कैसे, इधर आप लिख दें हाइड्रोजन, इधर आप लिख दें ब्रोमीन, तो इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इस वाले पोर्शन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो अब आपके पास कार्बन है, ये क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन, इसको हम क्या कहेंगे जी, कार्बोकेटाइन। अब इसी कार्बोकेटाइन के साथ दूसरी ब्रोमीन का आपने क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमीन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसमें हाइड्रोजन। अब इस कार्बोकेटाइन के साथ ब्रोमाइड आयन का क्या करें, रिएक्शन। अब इस वाले कार्बोकेटाइन में क्या बचे, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इसको अपने साथ क्या कर लेगा, अटैच करवा लेगा। अब ये जो ब्रोमीन है ये इधर भी आ सकती है,
अब यही ब्रोमीन और हाइड्रोजन भी ब्रोमीन में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। दोनों आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, ये इधर भी अटैक कर सकता है, ये इधर भी, यानी बोथ साइड से ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट होंगे वो जरा देखिएगा। ये देखें, एक ये प्रोडक्ट है, दूसरा ये भी प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। ये देखें, हाइड्रोजन ब्रोमीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन। ये देखें, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रांस, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, सिस। जब सिस और ट्रांस दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो उस वाले प्रोडक्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेन पोलराइज लाइट को एक साइड पे रोटेट करेगा, दूसरा उसके अपोजिट रोटेट करेगा, जिसकी वजह से दोनों का कैंसल इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हमें प्रोडक्ट में क्या होता है जी, ओवरऑल हमें उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है। इसी वजह से फिर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर कार्बोनियामाइन मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें कौन सा होता है, हैलोनियामाइन मैकेनिज्म, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट देगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट देगा, जिसकी वजह से उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो रही होगी। तो हैलोनियम मैकेनिज्म को देख लेते हैं। हैलोनियम आइन मैकेनिज्म, अब इसको जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पर यही चीज़ हम दोबारा करते हैं, ब्रोमीन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, साइक्लोहेक्सीन को आप दोबारा ले लें, ठीक है जी। ये इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है जी हाइड्रोजन। अब इसमें देखें क्या चीज़ ऑब्टेन्ड होगी, ये इसमें देखें ये ब्रोमीन अटैच हो गई है, कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये किसके जरिए अटैच हुई है, पाई कम्प्लेक्स के जरिए। अब इसी के साथ आप दोबारा किस चीज़ का रिएक्शन करवा लें, दूसरे हैलाइड आयन का आपने क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये देखें इसके ऊपर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये दूसरा इसमें ये देखें, तो ये सिर्फ इस साइड पर बैक साइड से आकर क्या करेगा जी, उसके साथ रिएक्ट करेगा। बदले में अब क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, ये देखिए आप, इसमें मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, ये भी आपके पास क्या है जी, ब्रोमीन, और इसमें आपके पास क्या है, ब्रोमीन, और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है, ट्रांस प्रोडक्ट। और ये जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसी वजह से हमने कहा है इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है जी, हैलोनियम आइन मैकेनिज्म, क्योंकि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव, और इसमें आपको कार्बोनियम आइन मैकेनिज्म नहीं ऑब्टेन होता। क्यों नहीं ऑब्टेन होता, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट अगर ऑब्टेन होता तो वो ऑप्टिकली क्या होता, इनएक्टिव होता। तो इसको भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट इसी का हम लास्ट पोर्शन देखने जा रहे हैं, जब हम इसमें देखेंगे कि आया कि ये एडिशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसको आप क्या कर लें, नोट कर लें। अच्छा बच्चे, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। अब हम इसका लास्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसका। क्या है कि ये एडिशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं कि नहीं करते। ठीक है बच्चे, इसमें हम हेडिंग ये देख रहे हैं, when alkene halogenation undergoes substitution instead of addition,
ठीक है बच्चे। अब हम इसमें क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं कि कब अल्कीन सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे, एडिशन शो नहीं करेंगे। लेकिन आपके सेकंड ईयर में जो आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन की आता है, वो आपने मैकेनिज्म अभी समझ लिया है। अभी जो हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आया कि अल्कीन अल्केन की तरह सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे? जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, जिसको आपने कहा था विसिनल डाइहैलाइड, अगर आप इनको हाई टेम्परेचर पे रखें, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अराउंड अबाउट 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तब यही जो आपके पास ये जो विसिनल डाइहैलाइड है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। कौन सा रिएक्शन शो करेंगे? सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ एडिशन। अगर आप विसिनल डाइहैलाइड में आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, वो रिएक्शन हम नहीं लेंगे। आयोडीन के साथ अगर आप रिएक्शन लेंगे तो वो काफ़ी स्लो होता है, उसको भी हम नहीं लेंगे। तो बचते क्या हैं पीछे आपके? तो पीछे आपके बच जाएंगे विसिनल डाई, या तो वो बच जाएंगे बच्चे आपके ब्रोमाइड, या फिर वो आपके बच जाएंगे क्लोराइड। वजह जो आयोडाइड्स होते हैं क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं रिएक्शन में, और जो आपके पास फ्लोरीन वाले रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, पॉसिबल नहीं होते। इसी वजह से ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। ठीक है जी। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या? सब्स्टिट्यूशन में ये होगा जो एलाइलिक हाइड्रोजन है। अब आप कहेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन क्या है? एलाइलिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है। यही एलाइलिक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। किससे रिप्लेस हो जाएगी जी? हैलोजन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक और चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा वहां पर डोंट अप्लाई मार्कोनिकोव रूल, वहां पर आपने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करना है। ये भी आपने पॉइंट नोट कर लेना है, डोंट अप्लाई मार्कोनिकोव रूल। ठीक है जी। आप जरा इसको समझिएगा। मिसाल के तौर पर इधर ही हम लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें इसमें आप टेम्परेचर दें जी 400 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर देना है? 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कर इसमें क्या आ रहे हैं, हैलोजन ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये इसमें मैंने इसके साथ क्या कर दिया जी, हैलोजिनेशन इसकी कर रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। CH3 CH CH2 ये हमारे पास है। Br ये भी हमारे पास क्या है, Br। इस वाले केस में देखें मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड पे क्या अटैच कर दिया जी, हैलोजन अटैच कर दिया। किसी भी हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस नहीं किया। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास, एडिशन। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन। लेकिन जो ही टेम्परेचर मैं उसमें अप्लाई करूंगा 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चे ये अनस्टेबल हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। तब ये प्रोडक्ट, यही वाला प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये देखिए ब्रोमीन। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, नेगेटिव पोर्शन ये इस साइड पे अटैच कर दें CH के साथ, क्योंकि इस कार्बन में क्या है वो कहते हैं लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दें, तो वो ब्रोमीन के साथ इसके साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और इसमें आपने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करना। तो देखिए नेक्स्ट Br, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा जी आपका CH2। आगे
CH, उसके बाद ये क्या हो जाएगा जी, डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखें, मैंने देखें बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसमें जो हाइड्रोजन है साइड ग्रुप वाले, उसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये डबल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में, इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच थी CH3, उसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो साथ इसमें क्या ऑब्टेन होगा जी, HBr। अब ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें मैकेनिज्म क्या हुआ होगा, ये याद रखिए, ये जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, ये तकरीबन 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के हम रेंज में पढ़ रहे हैं। अब इसको ज़रा समझिएगा। मिसाल के तौर पर पहले हम इसमें देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड। पहले तो देखें हमारे पास है ब्रोमीन, सनलाइट, ये कन्वर्ट हो जाएंगे फ्री रेडिकल में, वही अल्केन की जिस तरह हमने हैलोजिनेशन पढ़ी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखें इसमें है 3 हाइड्रोजन CH3। अब इसके साथ क्या आपने अटैच करवाना है जी, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। इसमें से आप क्या कर लें, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल ऐड कर दें। अब नेक्स्ट देख लें इसमें क्या होगा, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इसमें हो जाएंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, इसको ज़रा देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका क्या हो गया जी, फ्री रेडिकल बन गया। अब पीछे देखें आपके पास क्या हो गया, HBr। अब इसमें दोबारा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ले लें इसी के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखें। अब ये हमने दोबारा क्या ले लिया जी, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ले लिया। अब होगा क्या, ये फ्री रेडिकल इधर आएगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। तो ये ब्रोमीन इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये देखें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर क्या हो गया जी, ब्रोमीन। ये देखें, तो इसमें अगर आप गौर से देखें हमने कौन से रिएक्शन शो किया है जी, ये सारा का सारा ये जो मैकेनिज्म है ना, ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंडीशन क्या होगी, जब टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करा जाएगा, चला जाएगा। जो एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म था वो मैंने आपको इससे पहले आपको समझा दिया था। ये सारे का सारा मैकेनिज्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर फर्दर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, आपने इसको नोट कर लिया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया। इसकी आपने हेडिंग देनी है जी, तीसरा हमारे लास्ट नंबर पे है जी, एडिशन ऑफ हैपोहेलस एसिड। इसको अब आपने समझना है, एडिशन ऑफ हैपोहेलस एसिड क्या होता है। हाइपोहेलस, इसमें 2 टर्म यूज हुए हैं, एक है हाइपो और दूसरी क्या है, अस। ये अस रिप्रेजेंट करता है बच्चे जो हमारे पास हैलोजन है वो +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +7 भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब आपके पास हैलोजन बचे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तब हम उसके लिए वर्ड जो लगाते हैं वो एक लगाते हैं हाइपो
और आगे उसको कन्वर्ट कर देते हैं अस में, हाइपोहेलस। हाइपोहेलस का मतलब क्या होगा, जो आप इसमें एसिड ले रहे हो हेलोजन वाला, वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा होगा, +1 शो कर रहा होगा। ये मिसाल उसकी आपकी ये होगी बुक में HOX। अब इसको ज़रा समझिएगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है जी, हेलोजन है। अब H के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1, इसके ऊपर है -2। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1। ये देखें हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1, क्योंकि हमने इस ओवरऑल पूरे कंपाउंड को क्या करना है जी, न्यूट्रल करना है। मिसाल के तौर पर इसमें मैं ले लूँ HOCl, तो ये इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर मैं इसमें ले लूँ HO ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हाइपोब्रोमस एसिड। अगर इसमें बच्चे मैं क्या ले लूँ, आयोडीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो आयोडस एसिड। बात समझ आ रही है। जब हेलोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, तब हम उसके लिए क्या करते हैं, हाइपोहेलस, और इसमें साथ में ऑक्सीजन भी होगी बच्चे, ठीक है ना बच्चे। तो ये है HOX, इसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये आपने जहन में रखना है, ऑक्सीजन का जिक्र आपने लाजमी करना है। वैसे तो HCl भी है। अब इसमें देखें, ये है +1, ये -1, लेकिन इसमें आपको ये -1 नज़र आ रही है, +1 नहीं मिलेगी। ये +1 +3 या +7 तब होगी जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा हेलोजन। ये थोड़ी सी चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब होगा क्या, जब हम खाली हेलोजन अटैच करते थे किनके साथ, अल्कीन के साथ, तब हमारे लिए क्या होता था, इनर्ट सॉल्वेंट होता था, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल होता था, और वो क्या होता था, ब्रोमाइड आयन। अब इसमें ज़रा देखिएगा, अब हम करेंगे क्या, हेलोजन को आप रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन का वाटर के साथ, तो बदले में आपको एक तो मिलेगा HX, दूसरा आपको मिलेगा HOX। ये आपका कौन सा है जी, आप इसको कह सकते हैं जिस तरह मिसाल के तौर पर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप Cl ले लें और इसमें X में ले लें क्लोरीन, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। मिसाल के तौर पर आप इसमें ले लें क्लोरीन और X में भी ले लें क्लोरीन, तो HCl आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HOCl आपका क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। अब हमारे काम का यही हाइपोक्लोरस एसिड है। अब इसमें होगा क्या, इन्हीं का हेलोजन का वाटर की मौजूदगी में आप बेसिकली रिएक्शन करवाओगे अल्कीन के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे अल्कीन के साथ, तो होगा क्या, हेलोजन भी अल्कीन में अटैच हो जाएगा और साथ में वाटर का OH भी इसमें अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे हाइड्रन। हालो का मतलब क्या है, X, हाइड्रन का मतलब है OH, यानी उसमें हेलोजन भी अटैच है और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे हेलोहाइड्रन। अब इसमें कंपटीशन होगा, हेलोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, OH के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब सवाल ये है, इसमें भी आप क्या अप्लाई करोगे, मार्कोनिकोव रूल। क्या अप्लाई करोगे, मार्कोनिकोव रूल। अब हमारे पास एक तो ये नेगेटिव पोर्शन है और दूसरा हमारे पास ये नेगेटिव पोर्शन है। ये बेसिकली किस से आया बच्चे, वाटर से आया। मिसाल के तौर पर ये देखें CH3, इधर मैं लिख देता हूँ बच्चे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चे। अब साथ इसमें हम क्या अटैच कर देते हैं, हेलोजन अटैच कर देते हैं और साथ हम इसमें क्या अटैच कर देते हैं, वाटर। अब सवाल यह कि हेलोजन में से और वाटर में से, इसमें से तो एक है नेगेटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन क्या है, OH ग्रुप, कि ये किस लेस नंबर ऑफ, वो कार्बन जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक वो जो एडिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब इसमें हो गया कंपटीशन, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, इसमें ये जो हेलोजन है ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बच्चे आपके पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो असूलन तो इसको इसके साथ क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
अब जो हमारे पास वाटर है ये लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि ये बतौर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी में है और ये बतौर क्या एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट। इसी वजह से ये जो वाटर का OH है ये इधर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू X, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी एक्सीड कर जाने की वजह से इस CH के साथ क्या चीज़ अटैच कर जाएगी, ये OH अटैच कर जाएगी। अब इसमें देखिए तब्दीली क्या होगी, CH3CH इधर आप लगाएंगे, OH इधर आप क्या लगा देंगे, CH2 इधर फिर आप क्या लगा देंगे जी, हैलोजन अटैच कर देंगे। ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये क्या है, हाइलो हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या है जी, प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ये आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके में अगर कंपटीशन आ जाए तो आपने किसको सिलेक्ट करना है। तो इसको भी आप नोट कर लें, इसका फर्दर पार्ट भी हम देख लेते हैं। अच्छा बच्चा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, हैप्पीवाइलेस एसिड का मैकेनिज्म किस तरह है। इसके अलावा चंद कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे हम इसमें। mechanism of hypohalous acid एडिशन, किस चीज़ के अंदर, अल्कीन के अंदर। तो ये भी मैकेनिज्म किस तरह होगा बच्चे, बिल्कुल इसी तरह होगा, एडिशन रिएक्शन होगा इसमें भी। ठीक है जी, आप देखें एडिशन रिएक्शन होगा और ये भी हालोनियम आयन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। कौन से मैकेनिज्म को, हालोनियम आयन मैकेनिज्म। अब देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ आपने अटैच करवाना, मिसाल के तौर पर क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ क्या करेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर, ये अब आपके पास बन गया पाई कम्प्लेक्स। ये अब आपके पास क्या बन गया है जी, पाई कम्प्लेक्स, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, हालोनियम आयन। इसमें ये जो नियम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज को। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं। इसने वैलेंसी से क्या किए, ज़्यादा बॉन्ड बनाए। अब इसी के साथ वाटर का रिएक्शन करवा दें। अब हम नेक्स्ट ठीक है बच्चे, क्लोरीन प्लस, अब आप इसका रिएक्शन करवा दें नेक्स्ट वाटर के साथ, पानी। अब वाटर में ये देखें एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है, यही लोन पेयर इसके साथ आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसमें क्या होगा, कार्बन ये इसमें अटैच है जी, क्लोरीन ये देखें ऑक्सीजन, ये इसमें हाइड्रोजन और ये इसमें क्या है जी, हाइड्रोजन। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा, कार्बन क्लोरीन कार्बन, इसके साथ अटैच है जी अल्कोहल ग्रुप, और साथ में ये देखें H+ साइन इसमें क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो ये आपके पास क्या है, हाइलो हाइड्रन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हो गया जी, हाइलो हाइड्रन प्रोडक्ट। इसकी कोई फर्दर और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अलावा अगर हम इसमें
वाटर की बजाय अल्कोहल ऐड कर दें तब इसमें क्या होगा, इसको ज़रा समझिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH प्लस Br2। अब देखें इसमें क्या हो रहा है जी, कंपटीशन हो रहा है। एक तो ब्रोमीन का कंपटीशन हो रहा है, देखें इसमें से आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज वाला Br और इसमें आपके पास आएगा CH3O नेगेटिव। अब ये देखें ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। दोनों न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है, कंपटीशन। जीतेगा कौन, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, मेथनॉल की, क्योंकि ये आपके पास बतौर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा, ये देखें CH3COCH3, तो इसके साथ हमने अटैच कर देना है जी ब्रोमीन और साथ में आपका HBr क्या हो गया, अलहदा हो गया। ये देखें अब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन गया जी, ईथर प्रोडक्ट बन गया। कौन सा प्रोडक्ट बन गया है जी, ईथर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, यानी आप इसमें कंडीशन चेंज करते हैं आपका प्रोडक्ट भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ फर्दर एग्जांपल भी हैं, वो भी आप देख लें, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसका रिएक्शन करवाएं जी हाइपोहेलस एसिड की मौजूदगी में। अब देखें एक तो इसमें आ रहा है बच्चे OH और दूसरा इसमें कौन सा आ रहा है, Cl का चार्ज। अब इसको आपने समझना है कि इसमें हमने इसके साथ कौन सी चीज़ अटैच करवानी है। अब जरा समझिए HOCl बना होगा कैसे, ये बना होगा बच्चे H2O और प्लस Cl2 से। H2O में से क्या आया होगा, OH आया होगा, और Cl2 में से क्या आया होगा, Cl माइनस आया होगा। अब हमने इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में से कौन सा लेना है, OH लेना है, क्योंकि आपके पास ये जो वाटर है ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप इधर मार्कोनी का रूल अप्लाई करें। कौन सा रूल अप्लाई करें, मार्कोनी का रूल। स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि OH और Cl में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमने इसके साथ अटैच करना है। तो ये आपने पीछे वाली स्टोरी को रिमाइंड करना है। ये देखें इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ जो है ना बतौर आपने न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट लें। तो एडिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट लेना है आपने OH लेना है। अब आपने उस कार्बन के साथ इसको अटैच करना है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, ये मार्कोनी का रूल था। तो ये OH जो है HOCl का, ये इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें CH3C ऊपर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा बच्चे आपका CH3 CH2Cl। अब इसका अगर हम नाम देना चाहें तो ये क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल 2। समझ आ गया है ना, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, ये देखें साइक्लोहेक्सीन है हमारे पास, इसका रिएक्शन करवाएं HOCl के साथ। तो ये तो आसान सही है। ठीक है, एक में हाइड्रोजन है तो OH अटैच कर दें, दूसरे में आप क्या अटैच कर दें, क्लोरीन, और ये इसमें क्या कर दें, ये देखें हाइलोहाइड्रोन आपके पास प्रोडक्ट बन गया, हाइड्रोन। ठीक है बच्चे, अब इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं जी नाइट्रोसाइल के साथ, सेम यही मैकेनिज्म होगा। अब देखना है ज़रा थोड़ा सा, इसी अल्कीन का नाइट्रोसाइल के साथ अगर हम रिएक्शन करवा लें, ये आखिरी 2-4 मिनट का है बच्चे नाइट्रोसाइल का, इसको देख लें। रिएक्शन विद नाइट्रोसाइल, NO को क्या कहते हैं, नाइट्रोसाइल। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है अल्कीन, इसका मैंने ये रिएक्शन करवा दिया है जी नाइट्रोसाइल की मौजूदगी में। तो क्या होगा, क्लोरीन, इसमें आपका क्या हो जाएगा जी, ये नाइट्रोसाइल अटैच हो जाएगा।
बेसिकली हुआ क्या है इसको आप समझ लें, R उसके आगे क्या लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NOCl, इधर क्या लिखा हुआ है R। अब देखें NO है और दूसरा आपके पास कौन सा आ रहा है क्लोराइड। NO के ऊपर नाइट्रोसाइल के ऊपर बच्चे चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव। तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक आपने इसमें से क्या लेना है न्यूक्लियोफाइल लेना है। अब हमें न्यूक्लियोफाइल कौन मिल रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड है, ये उस कार्बन पे अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो CH के ऊपर क्या आ जाएगा फिर क्लोरीन आ जाएगा। ये देखें आगे सिंगल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। अब जरा इसको देखें, इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन, ये अब आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब मज़ीद इसमें देखिएगा ये जो नाइट्रोसाइल का ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये होगा अनस्टेबल और ये आगे क्या होना चाहेगा स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए ये उस कार्बन में अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे लेस होंगे। तो ऐसा करने के लिए ये क्या करेगा एग्जाइम प्रोडक्ट बना देगा। कौन सा प्रोडक्ट बना देगा एग्जाइम। और ये किसकी एग्जाम्पल है बच्चे टाटोमरिज्म की। टाटोमरिज्म का मतलब क्या है, इसमें आप हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करोगे प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए। अब इसको देखें, इधर मैं लिख रहा हूं रीअरेंजमेंट, और ये रीअरेंजमेंट किस चीज की हो रही है बच्चे टाटोमरिज्म की। अब इसको जरा देखिएगा RCH क्लोरीन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आप क्या कर दें NOH। अब इसमें हुआ क्या है ये हाइड्रोजन का और इसमें ऑक्सीजन का मैंने आपस में क्या कर दिया जी पोजीशन चेंज कर दिया। तो नाइट्रोजन में क्या हो गया जी डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर क्या हो गया शिफ्ट हो गया। ये देखें ये आपके पास जो प्रोडक्ट है ये क्या है एग्जाइम, और ये किसको शो करता है टाटोमरिज्म को। किसको शो करता है जी टाटोमरिज्म को। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।